पूजा, ये सब अचानक क्या कह रही हैं आप? देखो बेटा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बेखौफ अपनी बात कह सकती हैं। पापा, अब सच छुपाकर क्या फायदा? मैं जानती हूँ कि हम सब लोग कोशिश कर रहे थे कि असली गुनहगार का नाम सामने ना आए, ताकि घर वालों का, खास करके नरेन बाबू का दिल ना दुखे। पर इट्स टाइम टू फेस इट नाउ। कैन यू कम टू द पॉइंट? किसकी बात हो रही है? डोंट वरी बुआ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके बेटे को कम से कम सजा मिले। आप सब असली गुनहगार का नाम जानना चाहते हैं ना? असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि नरेन बाबू के मैन फ्राइडे मयंक कौशल ही है। ओ माय गॉड, आप तो एक मौका नहीं छोड़ते मेरे पास आने का। अरे छोड़ो मुझे। कहां जा रही हो? केक खाकर जाएंगे। बस कुछ मिनट और। भाई मैं नहीं जानता ये औरत क्या कह रही है। ये बेवजह बस मेरे पे इल्जाम लगा रही है। अब कोई फायदा नहीं मिस्टर कौशल, गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने क्या किया है? पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी? एक मिनट इंस्पेक्टर, बिना किसी सबूत के कानून भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। कानूनी दावपेच मुझसे बेहतर कौन जान सकता है नरेन बाबू। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे आप ही से मिली थी। ये वो लेटर्स हैं जो मैंने माँ को अमेरिका से भेजे थे। लेकिन ये खत कभी माँ तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि मिस्टर मयंक कौशल ने ये सारे खत छुपा कर रखे थे। भाई ये पूजा कुछ भी बोल रही है। मैं ये लेटेस्ट खत के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। 3 घंटों में ऐसे रंगीन कागजों में कुछ भी लिखकर वो सबूत नहीं बन जाते। मैं इतनी भी नादान नहीं नरेन बाबू। एनवेलप ठीक से तो देखिए, इनमें लेटर्स के साथ साथ कोरियर वालों के रिसीविंग बिल्स भी हैं, जिन पे मयंक के ही सिग्नेचर्स हैं। तो नरेन बाबू, अगर आपकी पर्सनल तहकीकात पूरी हो गई हो तो कैन यू प्रोसीड? बुआ जी, आई एम श्योर आपने अपने बेटे के लिए बहुत सारे सपने देखे होंगे, लेकिन अब उन सारे सपनों को लपेट कर बक्से में बंद कर दीजिए।
क्योंकि मयंक की पूरी जिंदगी अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में ही निकल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर मयंक कौशल को गिरफ्तार करने का टाइम आ गया है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, कसूर है। हाँ नरेन, पुलिस को रोक लो, क्योंकि असली गुनहगार मेरा बेटा नहीं, मेरे पति है, पति है। पूजा जिन सबूतों के बारे में बात कर रही है वो सब नकली है, क्योंकि पूजा ने भाभी को जो खत भेजे थे वो सारे मेरे पास पड़े। पूरे साल पूजा को भाभी के नाम से छोटे खत और पैसे इन्होंने ही भेजे थे। परिवार को तोड़ने के लिए इन्होंने कई बार कई सारी साजिशें भी रची। पूजा के कुंडली दोष के बारे में इन्हें सब पता था, पर फिर भी पूजा और नरेन के बीच में इन्होंने जानबूझकर गलतफहमियां पैदा की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हर्षा, भूल गई मैंने क्या कहा था? एक माँ को धमकाने की कोशिश मत कीजिए। अपने पति को फंसाने का अंजाम तुम समझ नहीं रही हो हर्षा। अब जो भी समझना है हर्षा के भाई समझ लेंगे राकेश बाबू। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे पापा ऐसा कभी कुछ करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। आलोक बाबू, आप तो इस घर के जवाई की अच्छे से खातिर कीजिएगा। जी कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर कभी, लेकिन पूरे परिवार की तस्वीर हम जरूर खिंचवाएंगे।
आपके लाड और सम्मान के लायक नहीं हूं मैं भाभी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। नरेन बाबू, कम से कम ये तो बता के जाइए कि हम मेडल के हकदार हैं या जुर्माने के। जानती हैं आप आज का दिन और भी खास क्यों है? आज पूजा का भी जन्मदिन है। इस बार तो मैं अकेले आया हूं, पर अगली बार पूजा को भी साथ लाऊंगा। Now let's celebrate. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pooja. Happy birthday to you. एक अनार 100 बीमार। इतनी नफरत पर एक भी निशाने पर नहीं। पीएस स्पोर्ट नरेन बाबू, इनाम समझ कर ना सही गुलाब समझकर ही मेरा मेडल दे दीजिए। अगली बार ये फूल आपके हाथों से ही लगवाऊंगी नरेन बाबू। एंड यस, जन्मदिन के तोहफे के लिए शुक्रिया। जरा हमारा भी मुंह मीठा करवाइए कपूर साहब। बेगम जान का जन्मदिन है, जश्न तो बनता है। क्या कप्पू भाई, I mean कपूर साहब, हमने तो आपको दीवाना, मस्ताना, परवाना टाइप का इंसान समझा और आप तो निकले बैजू बावरे।
यार एक थप्पड़ खाया नहीं और साजन चले अमेरिका। अरे कपूर साहब, आप एक बार आवाज लगा कर तो देखिए। अगर आपको पूजा का पति बनाकर नहीं छोड़ा तो इसका नाम बदल दीजिए। अरे सुनिए तो, अरे सीरियसली। तो ये डरपोक था तुम्हारा ट्रम्प कार्ड? नहीं जाता मैं अमेरिका में। कैसे पाऊं पूजा को? सुप्रिया, पूजा, नरेन के हर जन्मदिन पर सुप्रिया अपने हाथों से उसे खीर खिलाती थी। आज अगर वो ठीक होती तो आपको भी जरूर। पापा, अब तो आपको मुझे 2-2 बाइट खीर खिलानी होगी, एक आपकी तरफ से और एक माँ की तरफ से। ये माँ का। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू पापा। वैसे पापा, मेरे पति ने तो मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया, आप दोनों मुझे क्या गिफ्ट करने वाले हैं? 1 मिनट। बेटा, ये आपके लिए, हम दोनों की तरफ से। पूजा, बेटा आप लक्ष्मी हैं इस घर की। बस अब जल्दी से आप और नरेन फिर से पहले की तरह एक हो जाएं। फिर जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। अरे खुश रहो। गॉड ब्लेस यू बेटा। पूजा, आई टेल यू, दिमाग खराब करके रखा है उसने सबका। तुमने भी डिनर नहीं किया होगा तो मैं हम दोनों का डिनर यहीं ले आई। आ जाओ। टीवी वाली हरकतें 5 दिन बाद करना। तुम इतना परेशान क्यों होते हो? किस्मत से एक टेस्ट जीत गए, पर हर बार तुक्के काम नहीं आते। वैसे मैडम का जन्मदिन है कल। इस खास दिन के लिए खास इम्तिहान की तैयारी तो की होगी तुमने। मैडम के जन्मदिन की खुशी में कल मैडम की छुट्टी। बुआ जी, मैं जानती हूँ इस वक्त आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर बुआ जी, आज नहीं तो कल फूफा जी की सच्चाई सबके सामने आनी ही थी। बचपन से मेरी एक छोटी सी फैमिली रही है। जॉइंट फैमिली में सबके साथ रहना क्या होता है वो मैंने यहाँ आकर सीखा। आज अगर आपने मुझे गले से नहीं लगाया ना, तो मैं ये समझूंगी कि इस परिवार के टूटने का कारण मैं हूं। मुझे माफ कर दो पूजा, इनकी वजह से तुम्हें और नरेन को हमेशा अलग रहना पड़ा।
इस परिवार को न जाने क्या क्या सहना पड़ा। मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरे भाई भाभी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हर्षा, तुम्हारे भाई आज भी अपनी बहन के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। बर्थडे के दिन तुम पूजा को आजाद छोड़ दोगे? कल मिसेस कपूर की आजादी उनकी सबसे बड़ी कैद होगी।